नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दिव्यांग। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे सामने, हम दिव्यांगजन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। और दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार दिव्यांगजनों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हमारी आवाज़ और हमारी समस्या सरकार तक पहुंच सके। तो अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं, हमारी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे और उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय तक पहुंचे। इसलिए दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल को बनाया है और इस चैनल के माध्यम से लगातार, जैसा कि मैं आपको बता दिया, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर मैं लगातार बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। हमारे दिव्यांग भाई बहन जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं और जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली है, वो बेकार बैठे पड़े हुए हैं और उनके पास ऐसा कोई स्किल्स नहीं है, ऐसा कोई कौशल प्रशिक्षण भी नहीं है जहाँ से वो प्रशिक्षण लेके अपना कोई खुद का काम शुरू कर सकें। तो जो दिव्यांगजनों के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो इस समय है बेरोजगारी की। दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों में हमको जॉब मिलता नहीं है, प्राइवेट कंपनियां हमको काम देती नहीं हैं और हमको अपना काम भी करने में तमाम तरह की समस्या होती है। जो सक्षम लोग हैं वो देश प्रदेश में जाके कहीं भी कोई काम कर ले रहे हैं, किसी भी कंपनी में लग जा रहे हैं, लेकिन दिव्यांगजन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल पाई है। जैसे जो लोग बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, ये सब उच्च शिक्षा हासिल करके भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि जो लोग उच्च शिक्षा लिए हैं और जो लोग नहीं शिक्षित हैं उनको भी सरकार सिर्फ 1500 या 1000 रुपये जो पेंशन दे रही है वो ऐसा नहीं है, उनको कुछ न कुछ बेरोजगारी भत्ता दिया जाए ताकि वो लोग बेकार ना बैठें और उनका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके हमारे दिव्यांग भाई बहन बैठे हैं उनको बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता है और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, हमको कोई किसी भी प्रकार का ना तो बेरोजगारी भत्ता, ना तो जो पढ़ाई किए हैं उसमें ना तो किसी प्रकार की कोई नौकरी, सरकार बिल्कुल हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और दोस्तों, जब तक दिव्यांग जन के हाथ में रोजगार नहीं होगा, जब तक दिव्यांग सशक्त नहीं होगा, तब तक दिव्यांगजन मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकता है। दोस्तों, बहुत से दिव्यांगजनों की शादी हो चुकी हैं, उनके पास बच्चे हैं और बहुत से दिव्यांगजनों के पास उनके माता पिता भी हैं और दिव्यांगजन जो कि खुद अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं तो कैसे अपने परिवार का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। दिव्यांगजन किसी के ऊपर कोई बोझ ना बने, किसी के ऊपर कोई भार ना बने, इसके लिए सरकार को दिव्यांगजनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दिव्यांगजनों को मैं जैसा कि बात ये बता चुका कि जो भी दिव्यांगजन उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो लोग बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, एमए किए हैं और इससे भी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, लेकिन जिनको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है, जिनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है, उनके लिए सरकार बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम करे। इसके लिए वेरिफिकेशन किया जाए, दिव्यांगजनों का आंकड़ा निकाला जाए और जो दिव्यांगजन उच्च शिक्षा प्राप्त करके खाली पड़े हुए हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। नहीं तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो भी कौशल प्रशिक्षण है, जो सुगम कौशल प्रशिक्षण है, जिसको दिव्यांगजन आसानी से कर सकें, ऐसे कौशल प्रशिक्षण का प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएँ, जहाँ पे दिव्यांगों को प्रशिक्षित किया जाए और उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। तभी दिव्यांगजन मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। जब दिव्यांगजन सशक्त होंगे तभी दिव्यांगजन मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। इस समय सबसे बड़ी अगर समस्या कही जाए दिव्यांगजनों के सामने तो बेरोजगारी की है। जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी बेरोजगार बैठे हुए हैं दिव्यांगजन, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी बेकार बैठे हुए हैं। और हम कहाँ जाएं? हमको कहीं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं जाके काम भी नहीं कर सकते हैं, हम खेती में भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हमको ऐसा जो हम आसानी से काम कर सकें, ऐसा कोई स्किल डेवलप कराया जाए,
हमको ऐसा कोई प्रशिक्षण दिया जाए। और जो लोग, मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, जो लोग उच्च शिक्षा करके बैठे हुए हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं मिली, जिनके हाथ में अभी तक कोई रोजगार नहीं है, उनको सरकार कुछ न कुछ अगर बेरोजगारी भत्ता दे देगी तो उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी और उनका परिवार एक मान सम्मान जिंदगी जी सकेगा। वो भी एक मान सम्मान जिंदगी समाज में जी सकेंगे। समाज में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए दिव्यांगजनों के पास सबसे पहला जो काम है वो है उनके पास रोजगार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दिव्यांगजन के पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांगजनों के पास टैलेंट की कमी है। दिव्यांगजनों के पास हुनर की कमी नहीं है। दिव्यांगजनों के पास टैलेंट की कमी नहीं है। बस उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे वो अपने टैलेंट को दिखाएं। जबकि बहुत से दिव्यांगजन इस आशा में काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी पढ़ाई लिखाई किए, बीएड किए, बीटीसी किए, एमए किए, बीए किए, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की कि मुझे कुछ छोटा मोटा काम मिल जाएगा, सरकार हमको आरक्षण के तहत या किसी भी जो कैटेगरी में हमको रख लेगी और हमारा जीवन यापन अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो सका। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे दिव्यांग भाई बहन खाली पड़े हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और इससे उनका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और वो भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं और उनके सामने जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। मैं बार बार ये सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमको कुछ न कुछ रोज़गार दीजिए, हमारे रोज़गार के ऊपर सरकार ध्यान दे और हमको बेरोज़गारी भत्ता दे, ताकि हम भी समाज में एक अपना मान सम्मान भरा जीवन जी सकें और एक मान सम्मान ज़िंदगी जी सकें और हम मुख्य धारा से जुड़ सकें। हमारे पास भी माता पिता हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे पास भी तमाम तरह के खर्चे हैं और बेरोज़गारी ने हमको इतना तंग कर दिया है कि हमारी जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों की तरफ से ये मांग कर रहा हूँ कि जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन उच्च शिक्षा प्राप्त करके खाली बैठे हुए हैं, उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए या तो रोज़गार भत्ता दिया जाए, बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए, ताकि हम समाज में एक मान सम्मान भरी ज़िंदगी जी सकें। तो दोस्तों, आज की ये बात आपको कैसी लगी? मेरा जो ये प्रयास है आपको कैसा लगा? मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।